अच्छा, जैसे हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बायोलॉजी जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल साइंस है। ठीक है, इसमें सिर्फ ज़ूलॉजी, बॉटनी या सिर्फ बायो से ही रिलेटेड चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि इसमें साइंस की दूसरी जो ब्रांचेस हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इवन मैथमेटिक्स जो है वो भी एक रोल प्ले करता है। और बायोलॉजिस्ट जो हैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल मॉडल्स या उनके एक्सप्रेशंस को भी लेकर, उनके फार्मूलाज को भी लेकर अपना डेटा जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ग्राफ या पाई चार्ट की शक्ल में बता सकते हैं। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी को ही एनालाइज किया जाए या बायोलॉजी को ही फोकस किया जाए, बल्कि डेटा आसानी के साथ जो है वो डिस्क्राइब हो जाए। वो डेटा ग्राफिकल भी हो सकता है, पाई चार्ट की शक्ल में भी हो सकता है, जिसको हम मैथमेटिकल मॉडल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं कि इस ग्राफ का हमें पता है कि दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। एक पे हम किसी भी एक जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं, दूसरे साइड पर हम दूसरे वेरिएबल को कंसीडर कर रहे होते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल दी हुई है कि एक्स एक्सिस पे हम मंथ्स को ले रहे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ले रहे हैं। अब वो किसी भी बीमारी को हम ले सकते हैं। यहाँ पर चूँकि मलेरिया फोकस किया गया है इस वक्त, मलेरिया को, और ये पाई चार्ट या ग्राफ को क्यों डिटेक्शन के लिए या एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक व्यू में कम जगह पर बहुत सारी चीज़ को डेटा को लिखने की जगह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से एक आसानी के साथ जो है जिसको विजुलाइज़ किया जा सकता है। जैसे हम ये बता सकते हैं आसानी के साथ कि भाई फरवरी के महीने में हमारे पास 1000 से 1200 के दरमियान जो है वो पेशेंट्स हमें नज़र आए। मार्च में थोड़ा सा और जो है वो उसका स्केल कम हो गया, अप्रैल में मज़ीद कम हुआ, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि अक्टूबर में फिर से मार्जिन हाई हो गया। तो ये बेसिकली जो है एनालिसिस जो होती है साइंस में, वो किसी भी फील्ड से, बायो के बावजूद भी किसी भी फील्ड से भी हेल्प ली जा सकती है। फिर इसी तरह से अगर हम पाई चार्ट की एग्जांपल लें तो चूँकि परसेंटेज वाइज जो है वो डिस्क्राइब किया गया है या उसको डिवाइड कर दिया गया है, तो चूँकि परसेंटेज तो निकलती 100 से है, उसको उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक सर्वे किया, उसमें बताया कि तकरीबन 51% लोग जो हैं वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्ट में ARI कहते हैं। 16% लोगों में मलेरिया पाया जाता है, 15% लोगों में डायरिया पाया जाता है, 8% लोगों में डायसेंट्री, यानी ये सब इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस हैं या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, या फिर स्केबीज़ हैं, ये इन्फेक्शन स्किन का इन्फेक्शन होता है। और कुछ जो है वो मिली जुली दूसरी और 3%, तो ये यानी 51% जो है, मोर देन 50% जो है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो सांस की बीमारी का शिकार होते हैं, जबकि रेस्ट ऑफ द 50% जो है वो उसमें मुख्तलिफ बीमारियों का आमतौर पे शिकार होते हैं। और ये रिपोर्ट जो है ये हर हफ्ते या हर महीने या हर एक ख़ास पीरियड के बाद जो है ये रिपीट की जाती है, ताकि पता चले कि इस वक्त जो है क्या करंट सिचुएशन है। लिहाजा स्टैटिस्टिकली जो है एनालिसिस करने के लिए जो मैथमेटिक्स को हेल्प लेते हुए जो एक डेटा कलेक्शन की दी जाती है अकाउंट्स, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेशो। रेशो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द मैथमेटिकल मेथड्स के बेसिस पर दो वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, और उसके बाद जो उसका नेट रिजल्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेशो। और प्रोपोर्शन जबकि अगर हम अपने इक्वेशन को दो रेशोज़ को अगर इक्वली हम उसको स्टेटमेंट देना चाहें तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शन। है तो बेसिकली ये मैथमेटिक्स की ब्रांच, लेकिन बायो की कुछ चीज़ों को आसानी के साथ एनालाइज करने के लिए या एक नज़र में जो वो सिंपल तरीके से बहुत ज़्यादा लिखने की जगह छोटी सी जगह पे बहुत सारी चीज़ को हम एक साथ जो है वो इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द मैथमेटिक्स। और मैथमेटिकल बायोलॉजी भी कह सकते हैं या फिर मैथमेटिक्स मॉडल्स कह सकते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ अपने पैटर्न्स को फार्मूला या इक्वेशंस की मदद से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर विच वी हैव फिनिश्ड ईजीली। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ भी नहीं थी, इसकी समरी भी हमने देख ली थी क्लास में ही आसानी के साथ, और सारे जो करेक्ट आंसर्स हैं और FBs हैं और इवन जो सारे शॉर्ट आंसर्स या डिफिनीशंस हैं या डिस्क्रिप्शंस और टेबुलेशन के फॉर्म में जो दो डेफिनेशंस को डिफ़ाइन किया है, डिफरेंसेस बताए हैं, ये भी हमने सारा एग्जाम्पल क्लास में जो है ये अच्छी तरह से
परफॉर्म कर लिया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने ये काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर भी लिया होगा, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क मी। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, वी विल मीट इंशाल्लाह सून इन द क्लास। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।